हेलो बच्चों, पीके मेडिकल चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का ये टॉपिक सभी बायोलॉजी वाले क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप हाई स्कूल से हो, इंटर से हो या किसी अन्य क्लास से रिलेटेड हो, अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपके लिए ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, पिछला हमारा वीडियो जो बना हुआ था जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने डीएनए के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दी थी, जैसे खोज के बारे में बताया था, हमने फंक्शन के बारे में बताया था। ऐसी तमाम जानकारियां आप पिछले वीडियो के माध्यम से पा चुके हैं। हमारा ये वीडियो डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर है, डीएनए की संरचना के ऊपर ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो सभी बच्चे लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। डीएनए की संरचना। आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि डीएनए की द्विगुणी संरचना बनाइए, या प्रश्न पूछा जा सकता है कि डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल बनाइए, अथवा सबसे मोस्ट पॉपुलर प्रश्न पूछा जा सकता है कि डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल प्रस्तुत कीजिए। तो प्रश्न कई हों लेकिन जवाब आपका एक ही होगा। तो आइए हम एक हेडिंग इसमें और शामिल कर देते हैं, जिसका नाम है कि डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल। डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ये आपका प्रश्न बना हुआ है। ये प्रश्न आपसे याद रखिएगा, अगर आपका कक्षा 10 में है या फिर आप 12 में है, तो दोनों के बोर्ड पेपर के एग्जाम में ये प्रश्न आपको 5 नंबर अवश्य दिलाएगा। याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। डीएनए का मॉडल, वाटसन क्रिक मॉडल, या फिर डीएनए की संरचना, या फिर डीएनए की द्विगुणी संरचना, या फिर कह सकते हैं डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा, सन 1953 में, जैसा कि आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताया गया था कि सन 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रस्तुत किया था। तो याद रखिएगा, इसको हमें लिखना है 1953 वाटसन एंड क्रिक ने, किसने? वाटसन एंड क्रिक ने जो है डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल जो है प्रस्तुत किया था। तो आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है, यही डायग्राम डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए है, या कह सकते हैं कि ये वाटसन क्रिक मॉडल है डीएनए का। तो चलिए, 1953 में इस मॉडल को प्रस्तुत किया था वाटसन एंड क्रिक ने। इस काम के लिए, इस खोज के लिए इन दोनों साइंटिस्टों को 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए इन्हें सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से। इतनी बातें हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से जानी थी। आइए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, जैसा कि मैंने बताया कि जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने जिस डीएनए का मॉडल यहाँ पर दिया था, ये मॉडल जिस डीएनए का है उसका नाम क्या था? बीडीएनए। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मॉडल वाटसन एंड क्रिक द्वारा सबसे पहले दिया गया था वो किस डीएनए का था? बीडीएनए का। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए हमें कैसे लिखना है वो जानते हैं। इतना लिखने के बाद हमें कैसे लिखना है वो चलिए सुनते हैं। तो याद रखिएगा, सन 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की अथवा बीडीएनए की द्विगुणी संरचना प्रस्तुत की थी। द्विगुणी संरचना कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि डीएनए की संरचना प्रस्तुत की थी। इसलिए इस मॉडल को वाटसन क्रिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट, इनके अनुसार, यानी कि वाटसन एंड क्रिक के अनुसार, डीएनए दो धागों की आपस में लिपटी हुई द्विगुणित संरचना होती है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है
यहाँ पर दो धागे हैं, एक धागा ऐसे चल रहा है और एक धागा ऐसे चल रहा है। इसका डायरेक्शन हम शो कर देते हैं। इसे 3 प्राइम टू 5 प्राइम कहा जाता है और इसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम कहा जाता है। ये डायरेक्शन कोड है, आपको इतना ही लिखना पड़ेगा। एक धागा इधर से इधर की तरफ चल रहा है तो दूसरा धागा इधर से इधर की मतलब इधर की तरफ चल रहा है। तो वाटसन एंड क्रिक के अनुसार डीएनए दो धागों की आपस में लिपटी हुई द्विगुणित संरचना होती है, जिसके दोनों धागे एक दूसरे के विपरीत दिशा में एंटी डायरेक्शन में लिपटे होते हैं। ये डायरेक्शन क्या है मैं बता दूं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक डायरेक्शन और दूसरा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये दूसरा डायरेक्शन है। जैसा कि मैंने बताया, एक धागा ऐसे चल रहा है और एक धागा इधर से चल रहा है, तो इसी को एंटी डायरेक्शन कहा जाता है। याद रखिएगा, इस प्रकार से हम कह सकें तो डीएनए के अंदर ढेर सारे छल्ले बन जाते हैं, यानी कि दोनों धागों के आपस में लिपटने से ढेर सारे छल्ले बन जाते हैं। इन छल्लों के बीच की जो दूरी होती है, कह सकते हैं कि जो छल्लों की लंबाई है ये 34 एंगस्ट्राम होती है। कितना? 34 एंगस्ट्राम इन छल्लों की लंबाई होती है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि डीएनए में जो भी कॉइल्स पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आप देख रही है छल्ला होता है, तो हमने कैसे लिखा? डीएनए दो धागों के आपस में लिपटी हुई संरचना होती है, दुगुनी संरचना होती है, जिसमें दोनों धागे एक दूसरे के विपरीत दिशा में एंटी डायरेक्शन में 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम आपस में लिपटे होते हैं। ये दोनों धागे शर्करा तथा फास्फेट के बने होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा, ये दोनों धागे शर्करा प्लस फास्फेट के बने होते हैं। इन दोनों धागों का निर्माण, इन दोनों धागों के आपस में लिपटने से अनेक छल्लों का निर्माण होता है, कॉइल्स का निर्माण होता है। इन छल्लों की लंबाई 34 एंगस्ट्राम होती है और इसके अलावा इन धागों की मोटाई 20 एंगस्ट्राम होती है। टोटल डीएनए की जो मोटाई है वो 20 एंगस्ट्राम होती है। हमने यहाँ पर लिख दिया है 20 एंगस्ट्राम। तो याद रखिएगा, यहां से लेकर के यहां तक का पूरा डिस्टेंस 20 एंगस्ट्राम होता है। प्रत्येक छल्ले में 10 रॉड लाइक या डंडे जैसी संरचनाएं होती हैं। जो आप डंडा देख रहे हैं सब, ये सभी सीढ़ी के डंडों जैसी संरचनाएं होती हैं। इन्हें न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। बेसिकली याद रखिएगा, इन डंडों को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं। इन तमाम चीजों के बारे में हम अगला वीडियो देखेंगे। चलिए, तो प्रत्येक छल्लों में 10 डंडे जैसी संरचना होती है। इन डंडों जैसी संरचनाओं को, इन रॉड्स को हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इनके बीच की जो दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्राम होती है। ये 3.4 एंगस्ट्राम का डिस्टेंस है बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। दो रॉड जैसी संरचनाओं के बीच की ये दूरी है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको पता है कि डीएनए के अंदर 4 प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार होते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको इतना आगे लिखने होगा कि डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन बेस, याद रखिएगा, नाइट्रोजन समाक्षार होते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए तो आप इसका जवाब देंगे कि डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार यानी कि बेस पाए जाते हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला आपका है एडेनिन। याद रखिएगा, पहला है एडेनिन, जिसे हम ए से इंडिकेट करेंगे। दूसरा है थायमीन, जिसे हम टी से इंडिकेट करेंगे। तीसरा है गुआनिन, जिसे हम जी से इंडिकेट करते हैं। और चौथा है साइटोसिन, साइटोसिन, जिसे हम सी से इंडिकेट करते हैं। ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार जो कि डीएनए में पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया है
इसमें से होता क्या है, एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ा होता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है। ये फिक्स पॉइंट होता है, इसके अलावा इसका एक्सचेंजिंग कभी नहीं हो सकता। आप याद रखिएगा हमेशा कि ए हमेशा टी के साथ यानी एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ेगा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ही जुड़ेगा, एकदम फिक्स पॉइंट है, हमेशा याद रखिएगा। ए टी से डबल हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा रहता है और जी सी से ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा रहेगा। ये बात एकदम 100% आप फिक्स मान के चलिए। तो यहां याद रखिएगा जैसा कि मैंने बताया कि ए 2 हाइड्रोजन बंध के साथ टी से जुड़ेगा और जी ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के साथ सी से जुड़ेगा। तो ये फिक्स पॉइंट इसका माना जाता है। एक बात और जानते रहिएगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, ध्यान से देखिएगा कि 2 नाइट्रोजनी समाक्षारों के बीच की जो दूरी होती है वो 1 नैनोमीटर होती है। ये आपसे पूछा जाएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 2 समाक्षार के बीच की जो दूरी है वो 1 नैनोमीटर होती है, चाहे वो ए टी के बीच का हो चाहे वो जी और सी के बीच का हो। हमेशा याद रखिएगा बिटवीन 2 नाइट्रोजन बेस यानी यहां से यहां तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 नैनोमीटर होता है। आगे देखते हैं, यहां पर ये सब जानकारियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे मेडिकल के एग्जाम्स में या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। ये बहुत ही माइन्यूट जानकारी मैं दे रहा हूं, याद रखिएगा। इसके अलावा आप यहां देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं। तो 2 हाइड्रोजन बंधों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 1.6 से 1.8 एंगस्ट्रॉम होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप इसका जवाब यही देंगे कि 2 हाइड्रोजन बंधों के बीच की दूरी कितनी होती है, 1.6 से 1.8 एंगस्ट्रॉम। कहां पर, डीएनए में। डीएनए में जो हाइड्रोजन बंध लगे हुए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। चलिए इतना लिखने के बाद आप एक चीज और लिखेंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। डीएनए में यहां थायमीन आप देख रहे हैं, ये थायमीन होता है, लेकिन अगर आरएनए होता तो यहां पर थायमीन नहीं होगा, वहां पर यूरेसिल पाया जाता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे, बट यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ इतना जानना है कि जितना मैंने बताया है। चलिए एक बार सरसरी निगाह से फिर से देखते हैं। जितना मैंने बताया उतना बताने के बाद आप ऐसा पूरा डायग्राम उतारेंगे, डायग्राम के बगल में आपको ये लिखना होगा, ये बनाना होगा, ये लिखना होगा। इतना लिखने के बाद अब ये पूरा इधर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप उतार देंगे, डायग्राम के रूप में बना देंगे, तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए एक बार मैं फिर से सरसरी निगाह से बता देता हूं आपको लिखना कैसे है। प्रश्न हमारा है कि डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल क्या होता है। तो सन 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने बीडीएनए का द्विगुणित स्ट्रक्चर प्रस्तुत किया था, बीडीएनए की द्विगुणित संरचना प्रस्तुत की थी। इस खोज के कारण इस स्ट्रक्चर को वाटसन क्रिक मॉडल भी कहा जाता है और इस खोज के लिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्होंने सबसे पहले स्ट्रक्चर दिया था जिस डीएनए का, वो था बीडीएनए। इससे पहले किसी भी साइंटिस्ट ने डीएनए का मॉडल प्रस्तुत नहीं किया था। इनके अनुसार डीएनए 2 धागों की आपस में लिपटी हुई संरचना होती है, दुगड़ी संरचना होती है, जिसके दोनों धागे एंटी डायरेक्शन में लिपटे होते हैं। एक होता है 3 प्राइम से 5 प्राइम, दूसरा 5 प्राइम से 3 प्राइम, यानी कि एक दोनों धागे
एक दूसरे के विपरीत दिशा में लिपटे होते हैं। दोनों धागे शर्करा तथा फास्फेट के बने होते हैं। याद रखिएगा, जब ये धागे आपस में लिपटते हैं तो इन दोनों के लिपटने से कुंडलियां बनती हैं। कुंडली की लंबाई अगर बात करें 34 एंगस्ट्रॉम, और डीएनए के धागे की मोटाई कितनी होती है बताया 20 एंगस्ट्रॉम। प्रत्येक कुंडली में वेरी इंपॉर्टेंट 10 डंडे जैसी संरचनाएं होती हैं जिन्हें न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, जिनके बीच की दूरी क्या होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने बताया कि डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी समाक्षार होते हैं जो कि AT से GC से जुड़ा होता है। दोनों के बीच की दूरी क्या होती है 1 नैनोमीटर, और बिटवीन हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बंध के बीच की दूरी होती है 1.6 से 1.8 एंगस्ट्रॉम। इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी जानकारी मैं और दे दूं जो कि आप लोगों के लिए है बेहद इंपॉर्टेंट। सबसे छोटा डीएनए अगर आपसे कभी भी पूछा जाए, सबसे छोटा डीएनए कितना बड़ा होता है, तो याद रखिएगा 10 mm। ये सबसे छोटा डीएनए होता है 10 mm का। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा डीएनए कितना बड़ा होता है, सबसे बड़ा डीएनए, तो आपका जवाब होगा 85 mm का। बेसिकली आप जानते हैं कि एक कोशिका के अंदर डीएनए की संख्या 46 होती है, 23 जोड़ी। ये 23 जोड़ी अलग अलग साइज के होते हैं। यदि सभी को आपस में जोड़ दिया जाए तो 2 मीटर लंबा डीएनए बनेगा। इसमें से छोटा सा डीएनए जो होता है सबसे छोटा 10 mm का, सबसे बड़ा डीएनए 50 mm का होता है। तो इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, आरएनए के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।